देखो, अगर आपने एनयूएस में अक्टूबर नवंबर 2024 सेशन के लिए एडमिशन ले रखे हो, चाहे आपने 10वीं क्लास में ले रखे हो, चाहे आपने 12वीं क्लास में एडमिशन ले रखे हो, और अगर एग्ज़ाम आप लोग का अक्टूबर नवंबर 2024 सेशन में होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझ लो। क्योंकि इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो स्टूडेंट्स अक्टूबर नवंबर 2024 सेशन के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, उनका असाइनमेंट कब होगा, उनका प्रैक्टिकल पीसीपी क्लासेस कब होगा, उनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब होगा, उनका थ्योरी एग्ज़ाम कब होगा, उनका रिजल्ट कब तक आएगा, उनका रिजल्ट के बाद जो सर्टिफिकेट मिलना है, मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सब उनको कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कितने दिनों में मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। देखो, एनयूएस में जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एडमिशन लेते हैं, सबसे पहले उनका एनयूएस जो है असाइनमेंट लेती है। यानी कि एडमिशन के बाद आप लोग को एनयूएस में असाइनमेंट बनाकर जमा कराना होता है। अब देखो, जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे अक्टूबर नवंबर 2024 सेशन के लिए एडमिशन ले रखे, उनका असाइनमेंट कब होगा, ये यहाँ पर मैं आपको समझाता चलता हूँ। तो डेट यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो एनयूएस ने जो है, देखो, आपको पहले ही बता रखा है कि जो अक्टूबर नवंबर में एडमिशन लेंगे, उनका यहाँ पे असाइनमेंट कब होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे 4 अक्टूबर नवंबर एग्ज़ाम टीएमए बाय लर्नर्स टू स्टडी सेंटर 31 जुलाई। यानी कि 1 जुलाई से आप लोग का पोर्टल खुल जाएगा और 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई के बीच में आप लोग को असाइनमेंट जमा कराना होगा। और ये जो मैं आपको डेट बता रहा हूँ, ये फिक्स डेट है। 31 जुलाई लास्ट डेट होती है असाइनमेंट बनाने की और जमा कराने की। ठीक है, यानी कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अक्टूबर नवंबर 2024 सेशन के एग्ज़ाम में बैठेंगे, एडमिशन ले लिए हो, एडमिशन लेने वाले हो, आप लोग का असाइनमेंट जो है, देखो यहाँ पे 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई के बीच में सबमिशन इसका शुरू होगा। 1 जुलाई को पोर्टल खुलेगा, 31 जुलाई तक पोर्टल वो ओपन रहेगा। इस 1 महीने के बीच में आपको 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स को भी और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर अपना असाइनमेंट बनाकर जमा करना होगा। अब देखो, असाइनमेंट जो होता है ना, वो सभी सब्जेक्ट के होते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं होता जिसका यहाँ पे असाइनमेंट जमा नहीं होता है। सिर्फ वोकेशनल सब्जेक्ट जो होते हैं ना, जैसे कि आपको मैं गिनवाऊँ, जैसे कि आप लोग का ये डाटा एंट्री ऑपरेशंस हो गया, जो वोकेशनल सब्जेक्ट है ना, उसका सिर्फ यहाँ पे असाइनमेंट नहीं होता है। ठीक है, उनका वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में ही आप लोग का इंटरनल असेसमेंट होता है। उसी में आप लोग को वो मेंशन कर देते हैं कि आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में ही आपको मार्क्स मिलेंगे। तो सिर्फ वोकेशनल सब्जेक्ट का छोड़ के बाकी सभी का यहाँ पे असाइनमेंट होता है। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, सिर्फ वोकेशनल के अलावा आपको उसका यहाँ पे ये असाइनमेंट देना होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है मार्क्स के बारे में पूछते हैं। तो देखो, मार्क्स का जो है ना, मतलब कि आपके स्टडी सेंटर के टीचर पे डिपेंड करता है कि वो आपको मार्क्स कब देते हैं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टडी सेंटर के टीचर जो होते हैं, वो मार्क्स को जल्दी अलॉट कर देते हैं। काफ़ी सारे टीचर जो होते हैं ना, मार्क्स को लेट मतलब कि देते हैं। तो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे काम करते हैं और कितना जल्दी आपको मार्क्स वो अलॉट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आप लोग का असाइनमेंट सबमिशन होगा, जिसकी डेट मैंने आपको बताई है 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई के बीच में। पोर्टल थोड़ा सा जल्दी भी खुल जाता है कभी कभी, लेकिन डेट जो मैंने आपको बताया फिक्स कि 31 जुलाई तक होगा। तो 31 जुलाई तक आप लोग का असाइनमेंट यहाँ पे बन जाना चाहिए और पोर्टल पर अपलोड भी हो जाना चाहिए। 31 जुलाई के बाद आप लोग को कोई ऑप्शन नहीं मिलता है यहाँ पे टीएमए बनाने का। ठीक है, टीएमए बोलते हैं असाइनमेंट को। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आप समझ लो। अब देखो, इसके बाद जो है ना, असाइनमेंट सबमिशन के बाद आप लोग का होता है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। तो जो अक्टूबर नवंबर 2024 सेशन में एडमिशन ले रखे हैं ना, उनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा सितंबर में। थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स का भी और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स का भी आप लोग को मैं बताऊं तो आप लोग का सितंबर में होगा। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ कि डेट आप लोग का क्या आएगा। जैसे कि यहाँ पर हम पिछले साल के रिकॉर्ड को बता देते हैं, जो अभी हाल ही में चला है ना, अभी सितंबर का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, उसका मैं बता देता हूँ। देखो, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है आप लोग के, जैसे कि जो प्रैक्टिकल टाइप के सब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया और आप लोग का केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी हो गया, ऐसे सब्जेक्ट जिनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी आपको देना होता है। ठीक है, उसका आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। और जो अक्टूबर नवंबर 2024 सेशन के लिए एडमिशन ले रखे हैं, ठीक है, 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स हो, 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हो, आप सबका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम सितंबर में होगा। सितंबर के स्टार्टिंग में ही आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसमें देखोगे 16 सितंबर से बोल रहे हैं कि सभी के जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। ठीक है, 10वीं क्लास के भी और 12वीं क्लास के भी, यानी कि 16 सितंबर का मिड मान सकते हो कि आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। अब देखो, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से पहले ना आप लोग का पीसीपी क्लासेस चलता है, जिसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में क्या होता है ना कि 2 असेसमेंट होता है।
एक आप लोग का समेटिव असेसमेंट होता है, एक आप लोग का फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। समेटिव असेसमेंट क्या होता है ना कि आप लोग जो प्रैक्टिकल एग्जाम दोगे सितंबर में, उसे हम समेटिव असेसमेंट कहेंगे, जिसमें आप लोग का रिटन एग्जाम होगा, वाइवा होगा और फाइल सबमिशन होगा। तो जो प्रॉपर वे में आप लोग यहाँ पे एग्ज़ाम दोगे, वाइवा दोगे और फाइल दोगे, उसका आप लोग को समेटिव असेसमेंट के नाम से मार्क्स मिलेगा। ठीक है, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कितने का हुआ है। ठीक है, और पीसीपी क्लासेस होता है ना, जो प्रैक्टिकल से पहले कुछ क्लासेस चलाई जाती है, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो एक यहाँ पे अभी आया हुआ है, अक्टूबर नवंबर वाला का ही है। तो इनका जो पीसीपी क्लासेस है ना, यहाँ पे आप देखोगे तो ये डेट दिया गया है 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच में चला था। ठीक है, यानी कि प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले आप लोग की पीसीपी क्लासेस चलती है, जो कि आपके स्टडी सेंटर में होता है। और प्रैक्टिकल में आप लोग का जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ना, दो होता है, एक तो समेटिव होता है और एक आप लोग का फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। तो समेटिव असेसमेंट वाला जो है प्रैक्टिकल एग्जाम का होता है, जिसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, वाइवा होगा और फाइल सबमिशन होगा, उसे हम समेटिव असेसमेंट कहेंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है ना कि जो आप लोग प्रैक्टिकल क्लासेस ले रहे हो और जो मतलब बुक्स वगैरह मेंटेन कर रहे हो, नोट वगैरह बना रहे हो और क्लासेस लेने जा रहे हो, उसके मार्क्स आपको मिलते हैं, जो कि टीचर आपको देते हैं। तो अगर आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स चाहिए होते हैं, तो उस केस में आपको जो ये पीसीपी क्लासेस चलते हैं ना आप लोग के प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले, उसमें जाकर आपको क्लासेस लेनी बहुत ज़रूरी होती है। ये आपके स्टडी सेंटर में चलते हैं। तो इस स्टडी सेंटर में आप लोग की जो पीसीपी क्लासेस होती है ना, उसे आपको लेना होता है। 5 पीसीपी क्लासेस चलती है हर सब्जेक्ट का, और इसकी जो टाइमिंग दी गई है आपको 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच में चलेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिकल पीसीपी क्लासेस होगा, फिर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है सितंबर के मिड में आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो थ्योरी एग्ज़ाम की बात करें तो थ्योरी एग्ज़ाम जो है ना आप लोग का यहाँ पे अक्टूबर के फर्स्ट वीक में शुरू हो जाएगा। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊँ तो 6 अक्टूबर से आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वो थ्योरी एग्ज़ाम शुरू हुआ था, और इसकी जो डेट है फिक्स रहती है, कभी मतलब कि फर्स्ट वीक में ही होता है अक्टूबर के। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अक्टूबर नवंबर 2024 सेशन के लिए एडमिशन ले रखे हैं, फर्स्ट वीक में अक्टूबर के आप लोग के थ्योरी एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। रिजल्ट का क्या है, देखो रिजल्ट 2 महीने में यहाँ पे आता है। 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स हो या 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हो, रिजल्ट आप लोग का 2 महीने से पहले नहीं आएगा। ठीक है, रिजल्ट का यहाँ पे 1.5 महीना बोला हुआ है, लेकिन 2 महीने में पूरा क्लियर हो जाता है, 10वीं क्लास का भी और 12वीं क्लास का भी। तो रिजल्ट के बाद आप लोग का ये जो है मार्कशीट वगैरह मिलती है, जो कि सबसे पहले डिजी लॉकर पर आता है। उसका जो ओरिजिनल मार्कशीट आपको मिलती है एनयूएस से, वो रिजल्ट आने के 2 महीने बाद मिलती है। उसके लिए मैंने आप लोग के लिए वीडियो बना रखा है कि आप उसे कैसे कलेक्ट कर सकते हो और कहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, उन सबको आप अच्छे से समझ लेना। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना।